हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? क्या हालचाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको करा रहा हूँ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, और उसके अलावा मैं मैथ्स का करा रहा हूँ क्रैश कोर्स। वीडियो बहुत दिनों के बाद आज आई हुई है, तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे सारे के सारे जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक है। तो उसमें हम मीन के सारे क्वेश्चंस, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल एंड मिसलिनियस क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे। थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच में आपको बताऊंगा, एंड फॉर्मूला को कम से कम, यानी कि मैं आपको कहूँगा लेस देन 5% से भी कम हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे, और लेस देन 30 सेकंड्स हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। डियर गाइस, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की, वो इस टॉपिक से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, किस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है कम से कम टाइम में। तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मीन से। सो मूव करते हैं। हमारा पहला जो कंसेप्ट है दैट इज मीन पर बेस्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, हमारे पास डेटा गिवन है 999 1001 1002 1003 1005 एंड वी हैव टू फाइंड मीन, यानी कि अरिथमेटिक मीन वी हैव टू कैलकुलेट। ओके जी, हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन। एक हो गया, आप जिससे पिटे फॉर्मूला अप्रोच लगाओ, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि इन सब को आप करो सम। ठीक, 999 प्लस 1001 यानी कि 1001, 1002, 1003 एंड 1005, इसका जब आप सम करोगे, यानी कि कहने का मतलब है, इसको मान लो 1000 तो हो गया, 2000, 3000, 4000, 5000, 5 3 8 2 10, तो हो गया 5010, 5010 डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है 5। तो आपको मीन निकल के आ गया, आपको मीन निकल के आ गया 1002, 1002। दिस इज योर मीन। ओके, तो हो गया ये एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया गाइस, पैटर्न को ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन को डेटा के अकॉर्डिंग डील करना। ठीक, यानी कि जिसको हम कहते हैं थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच। तो गाइस, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। ठीक, कॉमन डिफरेंस आपको सेम नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको सेम नहीं मिल रहा है तो फिर भी आपका एक दूसरा मेथड होता है गाइस, वे टू वाला मेथड में आपको बताऊंगा कि जब आपके पास डाटा बड़ा हो सकता है वहां पे 1000 ना हो, कोई और 3 डिजिट 4 डिजिट वाले डिफिकल्ट नंबर्स हो, तो किस तरह से डील करेंगे। तो हम यूज करते हैं गाइस एज्यूम्ड मीन वाला कंसेप्ट, यानी कि जिसको हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, पता नहीं इस मेथड को एजुकेटर्स जो टीचर्स होते वो ट्रिक क्यों बताते हैं, हालांकि ये ट्रिक नहीं है, बस मैंने स्टैटिस्टिक्स से ये एक कंसेप्ट सीखा है, तो उसको हम देखेंगे। गाइज, मैं एक एज्यूम करता हूँ, किसी मीन को मैं मान लेता हूँ 1000, 1000। तो जब आप इस 999 को देखोगे तो ये 1000 से -1 कम, ये +1 आएगा, ये यहाँ से ज़्यादा कितना है 2, तो +2, ये यहाँ पे ज़्यादा कितना है 3, तो +3, ये यहाँ पे ज़्यादा कितना है 5, तो +5। अब देखो गाइस, जो आपको ये डिफरेंस मिला है इनको करो सम, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और सम आपको कितना मिला? सम आपको मिला गाइस कितना? 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, यानी कि सम आपको मिला 10, और उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो यानी कि 10 डिवाइड बाई 5 यानी कि 2 आएगा, और ये वैल्यू जो आपको मिला ये आपको +2 मिला। तो जब आपका एवरेज फाइंड आउट करनी है तो इसके साथ +2 ऐड करो, तो आपका एवरेज निकल के आ गया 1002। ओके, तो ये मेथड आप माइंड में ही कर सकते हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और धीरे धीरे मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हमारा लेवल भी बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ चला जाएगा।
ठीक, तो मतलब कहने का सिंपल सा है, धीरे धीरे हम अपना लेवल यहाँ पे अप करेंगे। ओके जी, चलो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। ए स्टूडेंट्स मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स आर, एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स कुछ इस तरह से। अब देखो गाइज, ना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है और ना ही यहाँ पे कुछ करना है, तो हालांकि डाटा सिंपल सा है, तो हम निकालेंगे सिंपल सा एवरेज यानी कि मीन बराबर समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, यानी कि सम करेंगे 75 प्लस 68 प्लस 80 प्लस 92 प्लस 56 डिवाइड करेंगे कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 5। ओके जी, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 6 2 8 16, 16 5 हो गया 21, 2 कैरी 7 7 9 16, 16 तो 8 हो गई 24, 30 तो हो गया 37, 371 डिवाइड बाई 5। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 57R 54R into 2, 74.2, 74.2 विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी कि मीन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक, हालांकि आप डिफरेंस मेथड से एज्यूम कर लो मीन, वैसे भी कर ले हो जाएगा क्वेश्चन, कोई भी टर्म आप एज्यूम कर लो, 75 68 70 मान लो, 85 मान लो, तो आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालोगे तो आपका आंसर निकालना यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि पेज भर जाएगा आपको ऐड करते करते। ऐड आपको फिर कहाँ तक करना है, 1 से स्टार्ट करना, 1 + 2 3 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10, तो अप टू 49 तक आपको ऐड करते जाना है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, एक कंसेप्ट याद रखो गाइज, कंसेप्ट ऑफ याद रखो, जब आपके पास सीरीज गिवन होगी, जब आपके पास सीरीज गिवन होगी एपी फॉर्म में, एपी फॉर्म में, यानी कि एपी फॉर्म बोले तो कॉमन डिफरेंस सेम होगी, जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो डिफरेंस है वो सेम होगी, तो उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, उसी को हम कहते हैं गाइस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, देखो 1 + 1 1, फिर यहाँ पे भी आगे 1, यहाँ से भी 1 होगी, यहाँ से भी 1 होगी, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे सेम आपको दिख रही है। ओके जी, तो इसमें आपका जो एवरेज होता है बराबर, या जो मीन होता है बराबर, या जो एक्स बार होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 1 एंड लास्ट टर्म आपके पास है 49, डिवाइड करोगे 2 से, सो वो बन जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25। ओके जी, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो देखो गाइस, पहले 5 मल्टीपल जो 3 के होंगे उसके एवरेज। सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज 3 इटसेल्फ, सेकंड मल्टीपल ऑफ 3 इज 3 × 2 यानी कि 6, थर्ड मल्टीपल इज 9, फोर्थ मल्टीपल इज 12, 3 4 are 12, एंड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15, फिफ्थ मल्टीपल इज 15, किसका, 3 का। तो आपको पता होगा मल्टीपल हम कहते हैं उस नंबर को जो किसी से डिवाइड हो। ठीक, तो ये सारे नंबर्स ऐसे जो 3 से डिवाइड होते हैं तो इनको हम कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके जी, हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये मल्टीपल्स है ना, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगी, डिफरेंस तो सेम ही होगी। वो डिफरेंस क्या है, 3 की डिफरेंस। देखो देखो गाइस, 3 की डिफरेंस आपको दिख रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रही है। हाँ, जब दिख रही है तो मैंने आपको कहा, क्या कहा, आप इस तरह से भी मिडल टर्म भी ले सकते हो अर्थमेटिक मीन, लेकिन आप एक ही कंसेप्ट याद रखो, यहाँ पे एवरेज एक्स बार होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 3 प्लस लास्ट टर्म इज 15, डिवाइड करोगे 2 से तो आपको आंसर मिलेगा 9। 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, फाइंड अर्थमेटिक मीन फॉर फॉलोइंग डाटा।
इस डाटा का आप निकालो अर्थमेटिक मीन। तो मैं क्या कहूँगा, मैं करूँगा इसको डिफरेंस मेथड, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस मेथड क्वांटिस में कहते हैं, मैं करूँगा डिविएशन मेथड से, या स्टैटिस्टिक्स में इसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। तो मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया यहाँ पे 150 में मान लोगे एज्यूम्ड मीन, माना 150। ओके जी, तो ये 150 से कितना कम बोलोगे 30, तो माइनस आएगा। ये 150 से +10 ज्यादा है और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -20 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 40 आएगा, यानी कि +40 आएगा। अब देखो गाइस, -30 -20 कितना हुआ, हो गया वो -50, एंड प्लस करोगे 10 + 40 यानी कि 40, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5। अब देखो गाइस, यहाँ पे 50 आएगा, -50 + 50 कैंसल, तो यहाँ पे 0 आ गया ना, तो ये 0 आपको इस 150 के साथ ऐड करना है। सो आपका वैल्यू जो होगा एवरेज होगा, वो होगा 150 + 0, यानी कि इट सेल्फ होगा 150, योर आंसर। ओके जी, समझ में आया। अब थोड़ी सी स्पीड तेज हो जाएगी यहां से। चलो जी, कहता है अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 वैल्यूज इज 15, फाइंड x की वैल्यू आप मुझे बताओ क्या होगी अगर अर्थमेटिक मीन कितना है 15 है। तो एक हो गया गाइस ट्रेडिशनल तरीका, एक हो गया ट्रेडिशनल तरीका, उससे हम किस तरह से करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आपको पता है एवरेज जो आपका है x बार वो गिवन है कितना 15, तो जो सम होगा, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा वो कितना होगा, वो होगा गाइस 15 इंटू 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो 15 इंटू 5 कितना होगा 75 होगा, 75। तो आप कह सकते हो 10 + 20 + 15 + 5 + x बराबर 75, इन ऑब्जर्वेशंस का सम 75। तो आप यहां पे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, 10 प्लस हो गया 30 + 20 हो गया 50, यानी कि x = 75 - 50, तो आपको वैल्यू निकल के आएगी 20। ये वैल्यू है गाइस x की। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हम लीजेंड्स वाला अप्रोच करेंगे। दूसरा तरीका क्या है गाइस, हम लीजेंड्स वाला अप्रोच करेंगे, तो वो वे 2 रहेगा, और देखते ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके जी, चलो हम देखेंगे वो तरीका क्या है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 10 20 15 5x। क्या है ऑब्जर्वेशन 10 20 15 5x। ओके जी, मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया 20। ओके, तो यहां पे आएगा मुझे 0, यहां पे क्या आ जाएगा मुझे -10 आ जाएगा, यहां पे 5, और यहां पे -5 आएगा, और यहां पे कितना आएगा एज्यूम्ड मीन। हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं एज्यूम्ड मीन सॉरी 20 कैसे हो गया एज्यूम्ड मीन, ये तो लंबा हो खिंच जाएगा क्वेश्चन। तो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है 10 20 15 5x, 10 20 15 5x, ठीक। तो अगर मैं एज्यूम्ड मीन 10 मान लो, तो यहाँ पे आ जाएगा मुझे 0, यहाँ पे आ जाएगा 10 + 10, यहाँ पे +5, यहाँ पे -5, और यहाँ पे पता नहीं क्या आ जाएगा। ओके जी, तो इस तरीके से जब आप आगे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे, तो आपको अल्टीमेटली आंसर मिलेगा, x ऑब्जर्वेशन का आंसर जो आपको मिलेगा इक्वेट रखना है 15 के बराबर रखना है, और x की वैल्यू जो आपको निकल के आएगी वो आपको डायरेक्ट निकल के आएगी कितनी, जितनी होगी, यानी कि 20 आपको मिलेगी। ओके गाइस, लेकिन इसमें आपको मिसिंग नंबर निकालना पड़ता है ना, तो डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालना पड़ता है, तो आप V2 का इस्तेमाल नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका वैसे भी आसानी से सॉल्व हो रहा है। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 60 boys in a class obtained 40 mean marks in and 40 girls obtained 35 mean marks in the same class. Okay जी, find out the average marks for whole class। कहता है 60 boys जो है वो
उनका एवरेज स्कोर है, उनका मीन स्कोर है 40, और जो 40 गर्ल्स है, 40 गर्ल्स उसी क्लास में, उनका एवरेज स्कोर है 35 मार्क्स। तो आप हमें बताओ, एक कंबाइंड मीन यानी कि कंबाइंड एवरेज आपको निकालना है। कंबाइंड मीन जो कि मैंने आपको बताया था। हालांकि कंबाइंड मीन क्या है आपका, m1 x1 प्लस m2 x2 ओके डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये है फार्मूला। तो m1 क्या है, मार्क्स 1 मार्क्स 2, x1 बॉयज x2 गर्ल्स। आप इस तरह से पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ये हो गया फॉर्मूला अप्रोच। दूसरा हो गया लीजेंड्स वाला अप्रोच। मैं यहां पे ले लूंगा रेशियो इनका। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो 3:2 इनका रेशियो है। और बॉयज के मार्क्स कितने हैं, 40, और गर्ल्स के मार्क्स एवरेज मार्क्स कितने हैं, 35। ओके जी। तो जो मुझे टोटल सम यहां पे मिलेगा वो मिलेगा 3 × 40 प्लस 2 × 35 डिवाइडेड बाई, ये कितने हैं टोटल, 3 + 2 5 रेशियो लिया हमने इनका। तो क्या करोगे, आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, तो आपका आंसर मिलेगा 3 8 are 24 प्लस 2 7 are 14। सो 24 + 14 कितना होता है, 38 यहाँ पे एवरेज मार्क्स मिलेंगे। ओके, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है आंसर। ओके जी, चलो चिका अहमद हारिस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है हमारे पास, कहता है वाइल कैलकुलेटिंग मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस। किसी बच्चे को 10 ऑब्जर्वेशंस दिए गए, 10 वैल्यूज दिए गए, और उसने मीन कैलकुलेट करना था, मीन उसको कैलकुलेट करना था, लेकिन वो नापकर बच्चा था, उसने 60 लिया ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ 30, यानी कि 30 के बदले उसने 60 लिखा। इस तरह से मतलब मीन निकालना था ना, प्लस किया उसने ऑब्जर्वेशंस का, और एक ऑब्जर्वेशन उसको 30 लिखनी थी और उसने 60 लिखा। और जो उसने मीन निकाला, जो उसने मीन कैलकुलेट किया, वो उसको मिला कितना, फाइंड करेक्टेड मीन इफ स्टूडेंट्स कैलकुलेटेड मीन इज 40। हाँ, उसने कैलकुलेटेड मीन जो किया था, जो उसका मीन जो उसने निकाला, वो निकाला उसने 40। कितना, 40। तो हमें करेक्टेड मीन निकालना है, यानी कि एक्चुअल मीन हमें निकालना है, एक्चुअल एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे बताओ उसने 60 लिखा था इंस्टेड ऑफ 30, तो ज्यादा कितना लिखा था उसने, ज्यादा उसने लिखा था 30, यानी कि उसको अब 30 कम करनी, वैल्यूज उसको 30 कम करने, लेकिन कितने ऑब्जर्वेशंस पे करने, 10 ऑब्जर्वेशंस पे, यानी कि ओवरऑल एवरेज पे फर्क पड़ेगा -3 का। तो जो एक्चुअल एवरेज मिलेगा, जो एक्चुअल या करेक्टेड मीन मिलेगा, एक्चुअल या करेक्टेड मीन जो होगा वो कितना होगा, वो होगा गाइस 40 - 3, यानी कि 37 होगा करेक्टेड मीन। ओके जी, इस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है। बस आपकी लॉजिक्स क्लियर होनी चाहिए, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज ऑफ ए बैट्समैन इज 50 रन इन 30 इनिंग्स। 30 इनिंग्स में एक बैट्समैन का एवरेज है 50 रन। इन 31st इनिंग ही स्कोर्ड 112 रन। अब वो 31st यानी कि 31वीं इनिंग में वो बनाता है कितना, 112 रन बनाता और आउट हो जाता है, याद रखना। देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ बैट्समैन, हमें न्यू एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके जी, तो देखो उसकी फर्स्ट एवरेज, पहली एवरेज कितनी थी, बोलोगे सर 50 रन थी, और उसको 31st इनिंग्स में यानी कि 30 इनिंग्स तक उसकी 50 एवरेज थी, एंड 31st इनिंग्स में 112। तो यहां पे इंक्रीमेंट कितने रन्स का है, 62। अब ये 62 रन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 31 इनिंग्स में, तो उसकी फाइनल एवरेज निकल के आएगी कितनी, +2 से ज्यादा। यानी कि इनिशियल एवरेज अगर 50 थी तो +2, यानी कि जो उसकी फाइनल एवरेज होगी आफ्टर 31st इनिंग, जो इसकी एवरेज होगी वो होगी 50 + 2, दैट इज 52 रन उसकी फाइनल क्या होगी, एवरेज होगी।
मीन का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। नाउ हम मूव करेंगे मीडियन पर, मीडियन के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मीडियन क्या होता है? सिंपली मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो गिवन सेट ऑफ डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, और इसको हम दूसरा नाम कहते हैं पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। तो जब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, एक होगी फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2 और इन केस ऑफ ऑड नंबर, एंड इवन में आपको फिर अलग फॉर्मूला याद रखनी है। लेकिन हम वैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। बस क्या करना है, पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। ओके जी, तो हमने इसको अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 10, 11, देन उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई 15, देन उसके बाद 17, 17 के बाद नेक्स्ट आएगी 20, 21, देन उसके बाद 33, 35, नो 32, 33, 35, 33, 35, उसके बाद नेक्स्ट आएगी लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी 41। ओके जी, अब आपको क्या करना है गाइस, यहां से आधे काट लो और यहां से आधे काट लो, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो बिल्कुल जो मिडल दो टर्म्स है उनका एवरेज ले लो, वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, इस साइड से आप 5 ऑब्जर्वेशंस लोगे, लिए 5, और इस साइड से आपके 5 ऑब्जर्वेशंस, और जो आपके मिडल दो टर्म्स मिलेंगे, मिडल दो टर्म्स आपको मिलेंगे, इनका आपको लेना है एवरेज, यानी कि आपका मीडियन हो जाएगा। आपका मीडियन विल बी व्हाट? 20 + 21 डिवाइड बाई 2, यानी कि 20.5, ये आपका मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला सवाल बनाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले ऑर्डर में हम इसको सेट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। 64, देन उसके बाद 68 आएगा, उसके बाद 70, देन 71, 72, देन उसके बाद 73, 75 एंड 76, 76। हाँ जी, तो अब क्या करना है, आधे ऑब्जर्वेशंस आप यहां रख लो, ये देखो इस तरीके से काटो, ये देखो ये कट गई, ये भी कट गई, तो बीच में जो दो एवरेज फंस गए तो उनका एवरेज आपको लेना है दो टर्म्स का, तो वही आपका बन जाएगा मीडियन, वो आपका बन जाएगा गाइस मीडियन। ओके, तो ये हो गया इन केस ऑफ इवन ऑब्जर्वेशंस। जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी तो बिल्कुल आपको अरेंज करना है डाटा को, सीरीज को, और जो मिडल टर्म होगी उसी को आपको लेना है मीडियन। ओके जी, तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो 7 ऑब्जर्वेशंस है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि 3 हमने यहाँ से छोड़ने हैं, क्योंकि ये ऑर्डर में है, एक्चुअल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो 3 यहां से छोड़े, तो जो मिडल टर्म आपका है 145, यही आपका बन जाएगा गाइस मीडियन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन खुद कर लेना, मीन एंड मीडियन आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट अब हम कंसेप्ट पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं मोड। क्या कहते हैं गाइस? मोड। तो मोड का मतलब होता है, जो हम मोड कैलकुलेट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो हम वही वैल्यू को मोड बोलते हैं, ऐसे वैल्यू को हम मोड बोलते हैं जिसकी होगी गाइस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर किसी ऑब्जर्वेशन की है तो उसको हम मोड कहते हैं या मॉडल वैल्यू कहते हैं। हालांकि कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा अलग सा फंडा है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में आप याद रखो कि जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा टाइम्स होंगी, जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स होगी, वो ये होता है मोड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 24
जो है 22 जो है ये है आपके पास 4 टाइम्स, और इसी की है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि ज़्यादा टाइम्स है 24 ऑब्जर्वेशन 22 ऑब्जर्वेशन। दैट इज जो आपका मोड होगा, जो आपका मॉडल वैल्यू होगा या मोड होगा, वो होगा 22। ओके, समझ में आया? चलो जी, ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। फाइंड मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, एंड मोड कैलकुलेट करना है। ओके जी, तो मीन मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसका मीन मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया है। दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 5 मेरा मीन हो जाएगा। मीन इक्वल्स टू 5, और मीडियन जो है गाइस, मीडियन भी आपका 5 ही आ जाएगा। ओके जी, 5 ही आ जाएगा। और अगर हम मोड की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं है, कोई भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं है। यानी कि एक यहाँ पे 1 टाइम्स 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशंस एक एक बार है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी के पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मोड होगा 0। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। बस इसको बनाने की कोशिश करो। अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको ये कंसेप्ट पता होगा, तो बस इसको अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कहता इन एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज 280 एंड मीन इज 310, व्हाट विल बी द मोड। तो मैंने कहा आपको जब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उस केस में मोड यानी कि z होता है इक्वल 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, यानी कि x बार। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है इसको कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ये कंसेप्ट दिया है कार्ल पियर्सन ने। कब दिया है वो मुझे खुद भी पता नहीं है, ठीक, डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। सो मोड आपको कैलकुलेट करना है, तो मोड यानी कि z बराबर होगा 3 टाइम्स मीडियन। तो मीडियन आपको गिवन होगा, यानी कि 3 इंटू 280 माइनस 2 टाइम्स मोड, यानी कि 2 इंटू 310। तो आपको आंसर कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? 0 4 3 2 और 6 प्लस, हाँ, तो 840 माइनस 620। तो मोड आपको मिल जाएगा, जो आपको गाइज मोड होगा z होगा, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी कितनी? 120। ओके जी, तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, इन एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 200, मोड इक्वल टू 500, फाइंड मीडियन। तो मैंने आपको कहा, क्या कहा? जो रिलेशन दिया है, एम्पिरिकल रिलेशन है, वो है मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मोड। ओके जी, तो बस वैल्यूज को पुट करेंगे। मोड है हमारे पास 500, ओके जी, इक्वल टू, और मीडियन हमें कैलकुलेट करना है 3m हमें कैलकुलेट करना है, माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन क्या है हमारे पास? 200। ओके जी, चलो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो 500 इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू 200, दैट इज 400। तो हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू 500 प्लस 400, यानी कि 900। तो यहाँ पे हमें मीडियन की वैल्यू आएगी, जो मीडियन होगा वो होगा 900 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 300। अब अगर आपको इतना कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आया, तब आप अभी स्किप करो मैथ स्टैट्स को, दोनों को, ठीक। तो फिलहाल आपका आंसर मीडियन का निकल के आ गया, दैट इज 300। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे थे, एंटी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अभी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है एग्जैक्ट, ठीक। ये पॉजिटिवली नेगेटिवली स्केव्ड नहीं होती है। तो इसमें मोड है इक्वल 250, फाइंड द सम ऑफ मीन एंड मीडियन। तो गाइस, जब आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो उस केस में याद रखना, उस केस में होता है मोड इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मीन, या हम कह सकते हैं मीन बराबर मीडियन और मीडियन बराबर मोड।
आई बात समझ। तो अगर आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास मोड आपके पास गिवन है कितना 250, तो सम ऑफ मीन एंड मीडियन, तो आपको आंसर निकालना है क्या, मीन प्लस मीडियन, सम निकालना है, मीन प्लस मीडियन आपको बताना है। तो वो कितना होगा, वो होगा 250 प्लस 250, 250 प्लस 250 यानी कि कितना होगा, वो हो जाएगा 500। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। क्या होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन मोड और मीडियन तीनों के तीनों बराबर होते हैं। ओके जी, अगर आपका मोड 250 है तो मीन भी 250 होगा, मीडियन भी 250 होगा। ओके, तो ये सारे क्या होंगे 250 ही होंगे। तो आपको सम निकालना था किसका, मीन एंड मीडियन का, तो वो आपको मिला 250 प्लस 250 दैट इज 500। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व करेंगे। कई बार एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो ध्यान रखना एक ही स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगा। तो मैंने आपको बताया गाइस, क्या बताया, एक रिलेशन बताई मैंने, क्या, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ये मीन, 2 टाइम्स मीन। तो यहां पे इसको खोल के देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई करता है, तो हम उसको टिक करेंगे। ओके जी, 2 टाइम्स मीन इक्वल टू मोड प्लस 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स मीडियन, नहीं गलत है, यहां पे इसको माइनस होना चाहिए था, नहीं है तो ऑप्शन हट गया। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन, गलत बात है, यहाँ पे माइनस 2 मीन है। तो 2 मोड इक्वल टू, हाँ तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा गाइज। कैसे, देखो गाइज, 2 मोड 2 टाइम्स मोड इक्वल टू 6 टाइम्स मीडियन माइनस 4 टाइम्स मीन। अब देखो गाइस, ये 2 1s आर, तो वहां पे रहेगा मोड, खाली मोड यानी कि 1 मोड यानी कि मोड इक्वल टू, यहाँ पे 2 3 आर, यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 2 आर 4 यानी कि 2x बार। तो ये वही रिलेशन बन गई, कौन सी, ये वाली रिलेशन बन गई, ये वाली रिलेशन बन गई। क्या किया हमने, डिवाइड किया बोथ साइड्स बाय 2। ओके जी, तो ये आपका आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, कहता है इन तीनों में से कौन सा करेक्ट नहीं है, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। यानी कि 3 स्टेटमेंट्स, 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। तो मैं आपको बताऊंगा क्या है, मोड इक्वल होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, 2 टाइम्स मीन। तो आप यहां से एक एक ऑप्शन को उठा के देख लेना ये सही है कि नहीं है। ओके जी, देखो अगर ये देखेंगे तो सही है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट बोलना है तो ये हट जाएगा। 3 टाइम्स मीडियन तो क्या है, ये भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बोलना है गलत वाला कौन सा है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे अगर हम देखेंगे तो क्या होना चाहिए, मीडियन बराबर, यहां पे इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, 3 मीडियन इक्वल टू z प्लस 2x बार यानी कि 2 टाइम्स मीन। तो ये 3 यहां पे आ जाएगा, तो ये भी ठीक है, तो लेकिन आंसर हमारा नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ। तो इसको आप खुद बना लेना, चौथा वाला किस तरीके से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन मीडियन एंड मोड। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, तो मैं क्या कहूंगा इसको, सिंपल सा, डू योर सेल्फ, एंड आपका आंसर जो होना चाहिए वो कमेंट में होना चाहिए मेरे इस YouTube के लेक्चर में। ओके जी, और हाँ, अगर आपने ऑफलाइन भी डाउनलोड किया हो वीडियो, चलो कोई मसला नहीं, लेकिन वीडियोस को साथ साथ लाइक एंड शेयर किया करो। ठीक, मेरे लिए एक्चुअली क्या एक एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, जो आप पॉजिटिव फीडबैक देते हो मेरे वीडियोस पे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो मैंने क्या कहा था, ज्योमेट्रिक मीन होता है बराबर, ज्योमेट्रिक मीन होता है बराबर nth रूट ऑफ
n ऑब्जर्वेशंस। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, हम अगर आपके पास 2 ऑब्जर्वेशंस है तो स्क्वायर रूट लोगे, 3 ऑब्जर्वेशंस है तो क्यूब रूट लोगे, 4 ऑब्जर्वेशंस है तो क्या लोगे आप, 4th रूट लोगे। ओके जी, तो यहां पे ऑब्जर्वेशंस कितने, 3 है, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा क्या, किसके इक्वल होगा, इनका प्रोडक्ट यानी कि 1 इंटू 9 इंटू 3, इनका प्रोडक्ट, और उसका लेना है nth रूट यानी कि n ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 3, तो इसका लेना है क्यूब रूट यानी कि 1/3 क्यूब रूट। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट 27 के ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा, यानी कि हम इस क्यूब रूट ऑफ 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का क्यूब। अब देखो ये क्यूब और ये रूट हट गया तो आंसर निकला 3, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 वी हैव फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, क्या करना है, अर्थमेटिक मीन बराबर 4 + 25 + 10 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी 39 डिवाइडेड बाई 3, और आपका अर्थमेटिक मीन निकलेगा 13। ओके जी, और ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन होगा बराबर क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू 25 इंटू 10, तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 20 हो गया 100, 100 इंटू 10 हो गया 1000। तो आप इस 1000 को लिख सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन जो आपका निकल के आएगा आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि आप लिख सकते हो 10 का क्यूब क्यूब, और ये रूट अब खत्म हो गया तो आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ गया 10, तो ये आपका आंसर है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट मोड एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो मोड आपका हो जाएगा गाइस, जो आपका मोड होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 के पास है, तो 3 विल बी द मोड। एंड अगर आप ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो क्या करना है, बस 4th रूट लेना है, किसका, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, और आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइस, आंसर मिल जाएगा। ओके, वैसे आंसर इसका मिल जाएगा, इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा 3 3 आर 9 9 9 आर 81, यानी कि 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये 3 को 2 बार मैंने 9 की वजह से लिखा 3 3 आर 9, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 4। अब ये 4th रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके आ गया, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25 आसान सा कंसेप्ट है, बस समझने की जरूरत है। कहता है व्हेन मीन इक्वल टू मीडियन दैट इज इक्वल टू मोड, यानी कि मीन, मीडियन और मोड बराबर है, देन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगी, तो देखो गाइस, जब आपके पास मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है तो मैंने कहा आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक इस तरीके से बनती है, इसको हम कहते हैं बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं गाइस, बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मोड बराबर मीन, मीन बराबर मीडियन, ठीक, यानी कि मीन, मीडियन और मोड बराबर होता है। ओके जी, और कहता है ये 3 बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी सिमेट्रिक। ओके जी, वैसे एसिमेट्रिक तो होगी नहीं, वो तो राइट टेलर्ड होती है, यानी कि इस तरीके से, या लेफ्ट टेलर्ड होगी कुछ इस तरीके से। ओके जी, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका आप निकालो ज्योमेट्रिक मीन, इसका निकालो आप ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं कहूँगा इसका ज्योमेट्रिक मीन नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि यहां पे ये ऑब्जर्वेशन है 0, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास 0 है, तो इसलिए यहां पे ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो गाइज,
देखो देखो जी, 1 इंटू 2 इंटू 0 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 9, तो उसका फिफ्थ रूट। लेकिन ये तो यहां पे जीरो के इक्वल बन जाएगी, सारी वैल्यू जीरो के इक्वल बन जाएगी। ओके जी, तो इसलिए आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो जब आपके पास कोई वैल्यू जीरो के इक्वल होता है। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को बनाने की कोशिश करो। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो बनाओ इसको। कहता है गिवन मीन बराबर है मोड एंड नो ऑब्जर्वेशन इज जीरो, देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी। कहता मीन बराबर है मोड के और जो कोई भी ऑब्जर्वेशन उसमें जीरो नहीं है, ठीक, यानी कि मीन एंड मीडियन बराबर बराबर, मीन एंड मोड बराबर बराबर है। तो अगर हम दो ऑब्जर्वेशन एज्यूम कर लेंगे 10 और 10, अब देखो गाइस, इसका मीन भी 10 होगा, इसका मीन भी 10 होगा एंड इसका मोड भी 10 होगा, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 10 ही है। ओके जी, मोड भी 10 और मीन भी 10 होगा। 10 के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 2। लेकिन कहता है ज्योमेट्रिक मीन फिर क्या होगा? अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो वो होगा, दो ऑब्जर्वेशन है तो सेकंड रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 10, तो दैट इज 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो ये खत्म हो जाएगा, यहां पे ये दो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका ज्योमेट्रिक मीन भी इस तरीके से क्या निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। यानी कि अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो कौन सा ट्रू है? ये वाला बी वाला ट्रू है। कहता है ज्योमेट्रिक मीन होगा बराबर अरिथमेटिक मीन एंड मोड की। ओके जी, सेटिस्फाई। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं कैलकुलेट मीन मीडियन मोड एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ओके जी, कहता है पहले मैं बताऊंगा मीन किसके इक्वल होगा। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 120/4 यानी कि 30 ही होगा। ओके जी, या आप इस तरह से भी कर लो, कॉमन डिफरेंस 0 है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 वैसे भी आ जाएगा। ओके, अब हम मीडियन देखेंगे। मीडियन देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये चार ऑब्जर्वेशन है, तो दो जो मिडल टर्म्स है उनका मीडियन, उनका एवरेज ले लो तो वो आपका बन जाएगा मीडियन इन केस ऑफ A1 ऑब्जर्वेशन है। सो 29.5 विल बी द मीडियन। एंड मोड की अगर हम बात करेंगे, मोड की अगर हम बात करेंगे तो मोड इक्वल होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो इटसेल्फ ये 30 है, तो 30 के पास 4 फ्रीक्वेंसी है, तो मोड भी मॉडल वैल्यू यानी कि मोड विल बी 30। एंड अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी? फोर्थ रूट ऑफ, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 4। ओके जी, सो 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 जब हम लिखेंगे तो वो 30 की पावर 4, 30 की पावर 4। तो अब देखो ये फोर्थ रूट एंड 4 कैंसल, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन भी 30 ही निकल के आया। ओके, आसान है ना? तो क्वेश्चन नंबर 29 यहां पे बनाने की कोशिश करो। कहता है व्हेन x बार इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ओके जी, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? गाइज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये एक एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें मीन मीडियन एंड मोड आपस में बराबर बराबर नहीं है। तो ये क्या होती है? ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ इस तरीके से होती है। ओके जी, तो अगर हम इसको यहाँ पे सेंटर मान लेंगे तो हम देखेंगे राइट लेफ्ट टेलर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये लेफ्ट टेलर्ड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम कहेंगे इसको पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में क्या होता है? एक्स बार मीन बड़ा होता है मीडियन से और ये दोनों बड़े होते हैं मोड से। देखो गाइज, ये जो मीडियन है ये हमेशा सेंटर में आएगा, और अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो एक्स बार सबसे बड़ा होगा, मीन सबसे बड़ा होगा। और अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है, अगर आपकी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है तो मीन हमेशा सबसे छोटा होगा, यानी कि z की जगह पे मीन होगा और z खुद x बार की जगह होगा, यानी कि मीन की जगह होगा मोड। ओके जी, चलो हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 30
कहता है while calculating average speed of a vehicle which of the following measure of central tendency is used। कहता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा वाला मेथड यूज करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन नहीं होता है, मीडियन नहीं होता है, ये तो पोजिशनल एवरेज है। हार्मोनिक मीन, मोड भी पोजिशनल एवरेज है। तो एक ही मेजर हमारे पास बचता है, दैट इज हार्मोनिक मीन से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज आर ट्रू अमंग मैथमेटिकल एवरेजेस। तो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल एवरेजेस में कौन कौन सा आता है। एक आता है अर्थमेटिक मीन, एक आता है हार्मोनिक मीन, और एक आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। और जो आपका मोड एंड मीडियन होता है, जो आपका मोड एंड मीडियन होता है, वो उसको हम कहते हैं गाइस पोजिशनल एवरेज। अब यहां पे अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो यहां पे एक रिलेशनशिप बताओ मुझे मैथमेटिकल एवरेजेस, यानी कि ये वाले 3 एवरेजेस होंगे तो इनका रिलेशनशिप बताओ। तो पहला ही वाला करेक्ट है, वो क्या है, वो ये है कि अर्थमेटिक मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये बराबर बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन हार्मोनिक मीन कभी भी अर्थमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन ना कभी हार्मोनिक मीन से छोटा हो सकता है और ना ही कभी अर्थमेटिक मीन से बड़ा हो सकता है। ओके जी, चलो फॉर्मूला टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन इज, देखो गाइस हार्मोनिक मीन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो गाइस जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं n डिवाइड करते हैं समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आई बात समझ? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में काफी सारे पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड कंसेप्ट पे, तो वो वाला फंडा में अगर आपको बता होगा तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले हम हार्मोनिक मीन का एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक मीन निकालते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है, बराबर n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 2 है। ओके जी, 2 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन खुद पढ़ लेना समझ में आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय x यानी कि 1 डिवाइड बाय 20 फिर प्लस 1 डिवाइड बाय 30। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 2 होल डिवाइड, सो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 30। या आप इसका एक काम करो, आप इसका एलसीएम ही ले लो। आप इसका एलसीएम जब 60 ले लोगे, आप जब इसका एलसीएम 60 ले लोगे तो वहां पे 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 60, सो यू विल गेट आंसर 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 यानी कि 5, सो 5 12 आर, यानी कि आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू 12 दैट इज 24। तो आप इसको इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट यूज करके। दूसरा हो गया ट्रिकी अप्रोच क्या करना है, देखो क्वेश्चन को पहले उसके लिए समझना है। कहता है स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, सपोज फॉर एग्जांपल मैं स्कूल गया मोटरसाइकिल पे 20 की स्पीड से, काफी अच्छा बच्चा था, कम स्पीड में चलाई मैंने, ठीक। तो 20 की स्पीड, यहां से ये मेरा घर और ये मेरा स्कूल, ये मेरा घर ये मेरा स्कूल यहाँ पे। तो यहां से मैं गया सुबह 20 किलोमीटर की स्पीड से और वहां से मैं वापस आ गया शाम को क्या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो अब मुझे डिस्टेंस गिवन नहीं है तो मैं डिस्टेंस को मान लूंगा, ऐसी डिस्टेंस मान लोगा ना जो मुझे क्या 20 से भी कटे 30 से भी कटे, यानी कि इन दोनों का एलसीएम में मान लोगा, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है 60। अब आप मुझे बताओ 60 की स्पीड से जब मैं 20 की स्पीड से जब मैं चला 60 किलोमीटर तो टाइम कितना लगा होगा, 3 घंटा, प्लस
प्लस 30 की स्पीड से जब मैं आया होगा वापस 60 किलोमीटर टोटल, तो टाइम कितना लगा होगा 2 आवर्स। लेकिन यहां से भी मैं गया 60, वहां से भी मैं आ गया 60, यानी कि टोटल मैंने क्या 2 बार चक्कर लगाए, तो इंटू 2। तो आपका आंसर यहीं पे निकल के आएगा, यानी कि ये यहाँ पे 12 बन जाएगा। सो 12 इंटू 2 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो आपको है वो क्या मिलेगी गाइस, वो मिलेगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। ओके जी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो अगर आपके एग्जाम में आता है तो। क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव विच अमंग द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज है? तो आपको पता होगा कि ये है मैथमेटिकल एवरेज, ये भी पोजिशनल एवरेज, ये भी पोजिशनल एवरेज। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीन, मीडियन एंड मोड दोनों क्या है, दोनों होते हैं पोजिशनल एवरेज को। ये हमें सीरीज के डाटा के एक पोजिशन दिखाते हैं, एक पोजिशनल वैल्यू दिखाते हैं। ओके जी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पोजिशनल एवरेज, यानी कि इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज नहीं है। यानी कि अगर पोजिशनल एवरेज नहीं होगा तो क्या होंगे, मैथमेटिकल एवरेज होंगे। तो ये भी पोजिशनल एवरेज नहीं है, ये भी पोजिशनल एवरेज नहीं है, ये भी पोजिशनल एवरेज नहीं है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द अल्टीमेट करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 विच अमंग द फॉलोइंग इज आर मैथमेटिकल एवरेज। इनमें से कौन सा आपके पास है मैथमेटिकल एवरेज? तो गाइस अर्थमेटिक मीन इज आल्सो मैथमेटिकल एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, यानी कि तीनों की तीनों मैथमेटिकल एवरेज है। तो ये क्या है गाइस, ये दीज आर मैथमेटिकल एवरेजेस, इनको हम मैथमेटिकल एवरेजेस कहते हैं। मैंने पूरा एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया है अपने कोर्स में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आपसे ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। 10 क्वेश्चंस अगर आपसे गलत हुए तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दिस आर वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 37 वी हैव व्हेन वी डिवाइड a set of data into two equal parts then the term is used। कहता है जब हम किसी गिवन सेट ऑफ डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, तो जो ये मिडल वाला वैल्यू होता है इसको हम कहते हैं मीडियन। सो मीडियन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 38 व्हेन वी डिवाइड सेट ऑफ गिवन सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब 12 मंथ्स को हम 4 मंथ्स में डिवाइड करते हैं तो वहां पे क्या निकल के आता है, क्वार्टर आता है ना। तो इसी तरह जब हमारे पास सेट ऑफ डेटा को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। क्या कहते हैं गाइस, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, जब हमारे पास सेट ऑफ गिवन डेटा होगा, सेट ऑफ गिवन सीरीज होगी, उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहेंगे डेसाइल। डेसाइल निकला है डेसी से, डेसी मीन्स, डेसाइल मीन्स 10। ओके, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एंड हुआ है। अच्छा, एक काम करना है, नेक्स्ट वीडियो तभी मिलेगी जब आप वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। ओके, अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो क्या करोगे, आप मुझे कमेंट करोगे, मैं रेस्पॉन्स जरूर दूंगा। ओके जी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। नंबर इज 7889792727। ओके जी। और इसके अलावा मेरी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है वो है पैराडाइज एजुकेशन हब, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फेसबुक का डाउट ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप अपने डाउट्स पोस्ट करोगे। आपके मतलब कोई भी एग्जाम हो, कोई भी डाउट आप वहां पे पूछ सकते हो। ओके जी। तो वीडियो मैं अभी बंद करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मेहनत करते रहिए।